इंसाफ के लिए विश्वव्यापी अभियान। पूरी पृथ्वी मेरा परिवार है, तो उसमें मात्र 2 पैर वाले प्राणी नहीं, उसमें जितनी सारी भूमि के ऊपर है, भूमि के अंदर है, वो सारा हमारा परिवार है। हथनी को इंसाफ दिलाने पलक्कड़ में डटा जीन। കേരളത്തിലെ കാടുകളിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി വരുന്ന ആനകളെ കഴിഞ്ഞ നിരവധി വർഷമായിട്ട് नमस्कार, जी न्यूज पर मैं आपके साथ शीरीन। तो बेजुबानों के लिए जी न्यूज की ये सबसे बड़ी मुहिम आप इस वक्त जी न्यूज पर देख रहे हैं। विनायकी को इंसाफ दिलाने के लिए जी न्यूज केरल के पलक्कड़ में डटा हुआ है और हथनी की हत्या के पीछे की पूरी साजिश को एक एक कर आपके सामने हम ला रहे हैं। पड़ताल में क्या क्या अहम बातें सामने आई वो लगातार जी न्यूज पर भी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से केरल में हाथियों के साथ, जंगली जानवरों के साथ, बेजुबानों के साथ बर्बरता हो रही है। और इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ इस वक्त अभिनेता गजेंद्र चौहान जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आपका गजेंद्र चौहान जी। लेकिन मैं पहले रिएक्शन आपका इसी पर चाहूंगी, चूंकि केरल ही हर बार क्यों जानवरों के साथ बर्बरता वहां लगातार होती रही, इस बात के सबूत, इस बात के आंकड़े सभी के पास मौजूद हैं। वहां पर कैसे इस मामले को छिपाने की कोशिश की जाती रही और जब सवाल उठाया तो एफआईआर दिखा दी गई। शीरीन जी, विश्वास कीजिए, जिस दिन ये समाचार आया मैं पूरी रात सो नहीं सका। और इतना दुखद समाचार कि हम जानवर क्या कहें, वो हमारे जीवन का एक हिस्सा है। एक्चुअली वो हर कदम कदम पे हम लोगों की मदद करते हैं, पर्यावरण में हमारी मदद करते हैं और सारा देश उन्हें पूजनीय मानता है। और ऐसी एक माँ का जिसके पेट में बच्चा है, ये एक हत्या नहीं हुई है, ये 2 हत्याएं हुई हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार, अगर राज्य सरकार कोई कदम नहीं उठाई है ठोस, तो केंद्र सरकार को केंद्र की जांच एजेंसियों के माध्यम से इस केस की इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए और तुरंत जो है अपराधियों को सामने लाना चाहिए। ये एफआईआर का जो सिलसिला चल रहा है, वो उस पे एफआईआर, वो उस पे एफआईआर, मैं इसका विरोध करता हूं कि कानून अपना काम करेगा डेफिनेटली, लेकिन ऐसे जो जघन्य अपराध होते हैं उन पे जो है कार्रवाई बहुत तेजी से होनी चाहिए। और मुझे लगता है केंद्र सरकार को, केंद्र एजेंसीज जो हैं उसके हाथ में ये केस देके ऐसे लोगों को ऐसी कड़ी से कड़ी सजा जल्द से जल्द मिले, ताकि आगे समय में कोई भी ऐसी हिम्मत ना कर सके। ये बहुत दुखद समाचार इस देश के लिए आया है। एक माँ को उसके बच्चे के साथ, ये कत्ल है। एक्चुअली मैं कहूं ये कत्ल किया गया है और इसके लिए जल्द से जल्द सजा का कोई प्रावधान होना चाहिए। अगर नहीं है तो कानून मंत्री और देश की जो केंद्र सरकार है उसको सामने आकर इसमें कोई जो भी चेंजेस लाने हैं आगे भविष्य के लिए, कोई ऐसी घटना इस देश में दुर्घटना ना हो, तो मुझे लगता है कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। गजेंद्र जी, हालांकि अगर हम पहले की खबरों पर, पहले से जो वहां से तस्वीरें सामने आई उनका हम जिक्र करें, तो वहां पर इस तरह के मामले लगातार होते रहे हैं। केरल में चाहे आप गौमांस पार्टी की बात कर लीजिए या फिर हाथियों की हत्या वहां पर लगातार होती रही। मेनका गांधी जब हमारे साथ जुड़ी, उन्होंने ये आंकड़े रखे सामने, उन्होंने बताया कि कैसे इस मामले में सच छिपाने के लिए पहले बात तो 2 जगहों पर इसमें बांट दिया गया, पलक्कड़ और मल्लापुरम। मौत एक जगह हुई, मामला दूसरी जगह यहां पर ट्रांसफर किया गया, वहां से पूरी कार्रवाई और जांच की बात की जा रही थी। तो साफ तौर पर यहां सच छिपाने का और इस मामले में कम्युनल रंग देने का आरोप जो वहां की सरकार लगा रही है, कर कौन रहा है तो साफ है। ये सारी चीजें बताने के लिए काफी है। पूरे इशू को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। पलक्कड़ में हुआ, मल्लापुरम में हुआ, अपराध तो हुआ है और मैंने मेनका जी की बात को सुना है और मैं उनका समर्थन करता हूं। और आज बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उनके ऊपर भी एक एफआईआर कर दी गई है। तो जो भी इसके अपराधी हैं, जिन्होंने भी अपराध किया है, मुझे लगता है कि जल्द से जल्द वहां की केंद्र सरकार तो बहुत ढीला रवैया इसमें अपना रही है। कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को इसमें केंद्र की एजेंसीज को सामने आना पड़ेगा और इन केसेस को पकड़ना पड़ेगा। सिर्फ अरेस्ट होने से काम नहीं चलेगा। मेरा मानना यह है कि ऐसे जो अपराधी होते हैं उनको सजा जल्द से जल्द मिलनी चाहिए, क्योंकि फिर वही एक कानून की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अरेस्ट हो गए, फिर ये कोर्ट, फिर दूसरा कोर्ट, फिर तीसरा कोर्ट, और चलते चलते जिस तरह से दिल्ली में जो हत्याकांड हुआ था अपना, तो उसके 7-8 साल लग गए उसमें। तो ऐसे केसेस को मुझे लगता है केंद्र की जांच एजेंसी को अपने हाथ में लेना चाहिए और जल्द से जल्द अपराधियों को सामने लाना चाहिए। आपको लगता है गजेंद्र जी कि अब नए नियम लाने की जरूरत केरल में है, खास साथ ही पूरे देश भर में, चूंकि बेजुबानों की आवाज बनना
हमने कोशिश की है। देखिए, जी न्यूज ने इस मुहिम को शुरू ही इसलिए किया कि फिर से कोई और विनायक इस तरह पानी में तड़प कर ना मरे। अपने बच्चे के लिए जो खाना ढूंढने इंसानों के पास गई थी, उसे इस तरीके से पटाखों से भरा हुआ एक अनानास ना पकड़ा दिया जाए। और इसीलिए इस मुहिम में अब जरूरत आपको महसूस हो रही है कि नए नियम बनाने की भी जरूरत है यहां पर इन बेजुबानों के लिए। देखिए, मैं पहली बात इनको बेजुबान नहीं कहूंगा। जानवरों के अंदर भी बहुत भावनाएं होती हैं। वो किस तरह से समय पड़ने पर हमारी रक्षा करते हैं, किस तरह से हमारे पर्यावरण को बढ़ोतरी देते हैं, उसमें सुधार लाते हैं। ये बेजुबान नहीं है, ये है कि उनकी एक भाषा अपनी अलग है, वो भावनात्मक होते हैं बहुत। और ऐसे जानवर, मतलब वो हमारी जान है बेसिकली। अगर मैं कहूं तो इस देश, इस धरती की जान है जानवर। अगर उनके ऊपर ये अत्याचार होता है तो जैसे इंसान के ऊपर अत्याचार होता है, उनके ऊपर भी अत्याचार होता है। तो उन लोगों को जिन्होंने ये कुकर्म किया है, मैं कहूंगा कि उन्होंने एक नारियल के अंदर बम रखे, और ये पहले भी होता रहा है। मुझे तो अचंभा हो रहा है कि वहां की राज्य सरकारों ने आज तक इस पे कार्रवाई क्यों नहीं की। वहां जो सरकारें हैं, मुझे लगता है उनकी भी जिम्मेदारी बनती है, और इस कुकर्म में उनके शामिल होने की सिग्नल मिलता है कि वो इसका साथ दे रही हैं, अपराधियों का साथ दे रही हैं। अगर उनको इतने दिनों से ये काम हो रहे हैं वहां पे, और उनको इनकी जानकारी थी, तो उन्होंने कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया। अब मेरा लगता है कि केंद्र सरकार को पार्लियामेंट के माध्यम से कानून में बदलाव लाके, ताकि वो चाहे केंद्र किसी भी राज्य में ये ऐसा कुकर्म हो, तो केंद्र से जो है वो कानून उन पे अप्लाई होना चाहिए, और वो उसके दोषियों को जल्द से जल्द सजा देनी चाहिए। लेकिन वहां कार्रवाई कैसे हुई आप देखिए। इस मामले में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भनक तक नहीं लगी। 2 दिन तक विनायकी वहां पर खड़ी रही, तड़पती रही, कराहती रही, किसी को नहीं पता चला। राज्य सरकार ने इस मामले में कार्रवाई तब की जब इस मुहिम को आगे बढ़ाया गया, जब जी न्यूज ने इसे अपना अभियान बनाया ताकि विनायकी को इंसाफ मिल सके, जब पूरे देश भर से और विश्व से भी इस तरह की आवाजें उठी कि यहां पर जो हो रहा है हाथियों के साथ केरल में, ये रुकना चाहिए, और जो विनायकी के साथ हुआ उसे इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन कार्रवाई देखिए जल्दी किसमें हुई। एफआईआर करा दी गई मेनका गांधी के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने सच दिखाया था, उन्होंने वो आंकड़े दिखा दिए जो केरल के इस सच्चाई को बयां करते हैं। देखिए, ऐसे एफआईआर करने से कोई फायदा नहीं है। डरना चाहिए इंसान को जब आप सच के साथ खड़े होते हैं। मैं जी न्यूज की इस मुहिम के साथ, उनके साथ खड़ा हूं, और मैंने अपना बाइट भी भेजा था जी न्यूज को कि मैं इस अपराध में जी न्यूज की जो मुहिम है जस्टिस और एलिफेंट, उसके लिए मैं उनके साथ हूं। सच्चाई से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। एफआईआर करेंगे, आप केस करेंगे, केस में क्या करेंगे, सजा दिलाने की कोशिश करेंगे। अगर मैं सच्चा हूं तो उसके ऊपर कोई सजा हो नहीं सकती। मैं तो ये चाहूंगा कि जो राज्य सरकार है, जो वहां की सरकार है, वो जल्द से जल्द, चाहे कांग्रेस की है, सीपीआई सीपीएम की, जो भी वहां सरकार है, जिस इलाके में भी अपराध हुआ है, और आप कह रही हैं कि वहां के फॉरेस्ट अधिकारियों को 2 दिन तक नहीं पता, ये सब मिले होते हैं, इनकी आपस की मिली भगत होती है। इतने बड़ा अपराध हो गया और वहां के फॉरेस्ट अधिकारियों को क्यों नहीं पता। दे आर ऑल्सो आंसरेबल फॉर इट। उनको भी जवाबदेही उनकी बननी चाहिए कि आपके इलाके में ऐसा कुकर्म हुआ, ऐसा जघन्य अपराध हुआ, आपको कैसे नहीं मालूम पड़ा, और जब पड़ा तो उसका फिर इलाज क्यों नहीं किया गया, उसको टेक केयर क्यों नहीं किया गया। तो ऐसे अपराधियों को भी इसमें शामिल करना चाहिए उस अपराध में। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कानून में बदलाव लाने की कोशिश करनी ही चाहिए। कानून में बदलाव आएगा और सख्ती होगी तो डेफिनेटली ऐसे अपराधों में होने में कमी होगी। गजेंद्र चौहान जी, आप कह रहे हैं कि इस तरह की एफआईआर से कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ डराने धमकाने की कोशिश की जाती है। लेकिन आप ये तो मानेंगे ना यहाँ पर, ये तो ये समझने वाली बात है कि कैसे केरल में एफआईआर को हथियार के तौर पर यूज किया जा रहा है। वहां पर इसका इस्तेमाल दरअसल लोगों को डराने के लिए, या फिर कहें कि अपनी हरकतों को छिपाने के लिए। आपने देखा होगा जी न्यूज ने जब जिहाद का सच दिखाया, जमीन जिहाद का सच जब दिखाया, तो हमारे एडिटर सुधीर चौधरी के खिलाफ कैसे एफआईआर दर्ज करा दी जाती है। अब मेनका चौधरी ने जब सच बोलने की कोशिश की तो उनके खिलाफ भी आईपीसी की धाराओं के तहत मामला दर्ज करा दिया गया। तो दरअसल वहां पर एफआईआर कानून जो है, जो एफआईआर की धाराएं हैं, वो वहां पर हथियार हो गई हैं सरकार के लिए। देखिए, अधिकारी जो है इसमें कहीं ना कहीं मेरे होते हैं, और वो उनका अपराधियों का साथ देते हैं और एफआईआर करने में देर नहीं लगाते। जो सच्चे केसेस होते हैं एफआईआर में वही अधिकारी बहुत समय लगाते हैं। तो ऐसे अधिकारियों को भी मुझे लगता है कहीं लिस्टिंग होनी चाहिए कि ये अपराधी जो है ये एफआईआर करने में क्यों देर लगा रहे हैं, और ऐसे एफआईआर फटाफट कर देते हैं जहां पे कोई अपराध ही नहीं हुआ है। अगर आप सच्चाई के साथ खड़े हैं तो मुझे लगता है, मैं मेनका जी के साथ हूं, मैं सुधीर चौधरी साहब के साथ हूं, मैं जी न्यूज के साथ हूं, उनकी मुहिम में साथ हूं, और मैं उनके साथ खड़ा हूं। हो सकता है कल मेरे ऊपर भी एफआईआर हो जाए, लेकिन मुझे डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं सच्चाई के साथ खड़ा हूं। एक
बेजुबान, जिसको हम जानवर कहते हैं, हमारा मित्र होता है, हमारे बहुत भावनाओं से भरा हुआ जानवर होता है, तो हाथी जैसे जो मां का रूप हथनी वो ले रही है, उसने 2 अपराध किए हैं। उन दोनों अपराधों के लिए उसे अलग अलग सजा मिलेगी और जिंदगी भर उस सलाखों के पीछे होने चाहिए ऐसे अपराधी। ये कार्रवाई, ये एफआईआर और जो स्थिति फिलहाल वहां पर बनी हुई है, क्या कहेंगे आप? आपको लगता है कि यहां पर सच छिपाने की राज्य सरकार अपने झूठ को पर्दाफाश करने से डर रही है इसीलिए, या फिर हमदर्दी उन लोगों के लिए जो वहां पर जानवरों के साथ, इन बेजुबानों के साथ ये बदसलूकी करते हैं, हाथियों के साथ जो वहां पर होता है? देखिए, आप ही के चैनल के माध्यम से मैंने एक और केस देखा था जिसका मैंने जिक्र भी किया था कि हाथी को सलाखों से बांध के, जंजीरों से बांध के एक मंदिर के अंदर रखा हुआ है और उसे बहुत पीटा जा रहा है। सच्चाई क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने चैनल के माध्यम से देखा था। ये बहुत दुखद है और जो राज्य सरकार होती है वो कहीं ना कहीं ऐसे अपराधियों के साथ खड़ी होती है। मुझे लगता है कि जब तक ये सारी चीजें केंद्र के कंट्रोल में नहीं आएंगी, कुछ ना कुछ राज्य सरकारें अपने लोगों को फेवर करती रहेंगी और उनका साथ देती रहेंगी, जिसकी वजह से अपराधी जो है अपराध करने में आगे आते रहेंगे और उनको सजा भी नहीं मिलेगी, उनको छोड़ दिया जाएगा। तो इससे अपराधीकरण बढ़ता है, चाहे वो जानवरों के खिलाफ हो चाहे इंसान के खिलाफ हो। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पार्लियामेंट के माध्यम से हमारे कानून मंत्री साहब, देश की पार्लियामेंट, देश के जितने भी हमारे राजनेता हैं, वो आगे आए और इसमें कानून में बदलाव लाएं और सख्ती की जाए। अगर राज्य सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है तो मुझे लगता है केंद्र सरकार को कहीं ना कहीं इसमें आगे आके तेजी से, बहुत तेजी से, वरना ये अपराधीकरण होता रहेगा और इससे हमारे जानवर और इंसान जो है इससे हर्ट होते रहेंगे। देखिए, हम कार्रवाई को लेकर इसीलिए भी सवाल बार बार उठा रहे हैं ना गजेंद्र जी, क्योंकि हाथी की हत्या की जो जांच हो रही है उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। सवाल इसलिए क्योंकि पहले बताया गया किस तरीके से ये मामला जो है वो पलक्कड़ का था, फिर बता दिया गया कि मल्लापुरम का था। यहां पर देखिए विरोधाभास शुरुआत से ही है। कैसे इसे डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है या फिर कुछ छिपाने की कोशिश की जा रही है, रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि कैसे यहां पर इस इलाके में हाथियों की हत्या होती रही है। देखिए, पुलिस हो, जांच एजेंसीज हो, वो पलक्कड़ में हो, मलम्बुरम में हो, केरल में है, इस भारत देश का हिस्सा है, उनको अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है अपराधी जो है वो इन एजेंसीज का, पुलिस का, बाकी जो एजेंसीज हैं, बाकी जो फोर्सेज होती है उनका साथ लेती है और सरकार उसमें कहीं ना कहीं उनका साथ देती है। अब केंद्र सरकार, राज्य सरकार उनका साथ क्यों दे रही है तो राज्य सरकार ही बता सकती है। मैं बार बार यही दोहरा रहा हूं कि हमें कानून में बदलाव लाने की कोशिश करनी चाहिए और केंद्र सरकार ऐसे केसेस को अपने हाथ में, ताकि इनका जो परिणाम है वो जल्द से जल्द सामने आ सके। मल्लापुरम और पलक्कड़, अब इन 2 जगहों पर इसीलिए फोकस करना जरूरी हो गया क्योंकि खुद वहां की सरकार ने इन 2 मामलों में, इन 2 जगहों पे इस पूरे हत्याकांड को उलझा कर रख दिया है। आपको लगता है कि मल्लापुरम के जो दाग हैं, जो वहां के गुनाह हैं, वो छिप जाएं, इसीलिए पलक्कड़ का सहारा, ये मामला पलक्कड़ में अब पहुंचा दिया गया? राज्य सरकार ये कंफर्म करेगी ये पलक्कड़ में हुआ कि मल्लापुरम में हुआ, ये बहुत आसान चीज है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। और जहां भी हुआ है वहां की एजेंसीज को आदेश दे कि जल्द से जल्द इसका परिणाम सामने लेके आए। अब ये सरकार अगर इसमें नहीं चाहेगी, उसकी मंशा नहीं होगी इसको सुलझाने की, तो मुझे लगता है इसका रिजल्ट कैसे सामने आएगा। इसलिए राज्य सरकार की जिम्मेदारी तो है ही है, लेकिन अगर राज्य सरकार इसमें कार्रवाई नहीं करती है तो फिर कौन करेगा? कहीं ना कहीं हमें इसका परिणाम चाहिए, इसका रिजल्ट चाहिए, तो वो कौन लाएगा? वो सुरक्षा एजेंसी लगेगी। जैसे केसेस अगर सीबीआई को डाइवर्ट कर दिए जाते हैं तो सीबीआई अपना काम करती है, तो ऐसे केसेस को केंद्र की जो सुरक्षा एजेंसीज हैं, जो जांच एजेंसीज हैं, मुझे लगता है ऐसे केसेस को उनको डाइवर्ट कर देना चाहिए ताकि इसका जो रिजल्ट है वो जल्द से जल्द आ सके। नहीं, रिजल्ट लेकिन आएगा कैसे? उसी सवाल तो उसी को लेकर है ना गजेंद्र चौहान जी, क्योंकि वहां पर तो राज्य सरकार ने जैसे सारी चीजें अपने हिसाब से चीजें कर ली हैं। एफआईआर, जैसे आप भी अभी कह रहे थे कि हो सकता है कि अगर आज मैं ये बात कह रहा हूं तो कल मेरे खिलाफ भी एफआईआर या फिर मामला दर्ज हो जाए, तो उनका तो सीधा सा ये फंडा है ना कि कोई सच बोले या फिर आपको आईना दिखाए, आपकी तस्वीर अगर दिखाने की कोशिश करे तो आप एफआईआर का ठप्पा लगा दीजिए, मुंह बंद कराने की पूरी कोशिश कीजिए। सच के साथ खड़े होने में कभी इंसान को डरना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप सच के साथ नहीं खड़े होंगे, झूठ के साथ खड़े होंगे तो झूठ के तो पैर नहीं होंगे, कभी ना कभी उसका पर्दाफाश हो जाएगा। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, अगर मैं ये सच बोल रहा हूं और ये सारा सच है और मैं इसके साथ खड़ा हूं तो मुझे, मेरे ऊपर एफआईआर होने से मैं डरता नहीं। होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, उसको भी देखेंगे, लेकिन सच की बड़ी ताकत होती है।
ईमानदारी और सच में जितनी ताकत होती है वो किसी चीज में नहीं होती। इसलिए मैं आपके साथ खड़ा हूं, आपके चैनल के साथ खड़ा हूं, मैं इस केसेस के साथ खड़ा हूं, मैं उन जानवरों के साथ खड़ा हूं जिनके ऊपर जघन्य अपराध हुआ है, ये कुकर्म हुआ है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो है अगर हम सच का साथ देते तो हमें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं होती इसमें। बिल्कुल, और वहां पर सच छिपाने की आप कह सकते हैं इसको कि ये परंपरा अब शुरू हो गई है कि एफआईआर के जरिए आप उन लोगों की आवाजें दबा दें जो सच बोलने की क्षमता रखते हैं, बोलने की हिम्मत कर पाते हैं। लेकिन यहां पर अब पूरा देश कैसे विनायकी को इंसाफ दिलाने के लिए जी न्यूज के इस मुहिम के साथ जुड़ा हुआ है। आप भी हमारे साथ जुड़े गजेंद्र चौहान जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए पूरी। तो विनायकी को इंसाफ मिलेगा और इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। लगातार जो तस्वीरें सामने वहां से आ रही हैं और जो सच जो छिपाने की कोशिश वहां की सरकार कर रही है उस पर भी हमारी ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे कि आखिर केरल में हाथियों की हत्या का सच क्या है और वहां पर कैसे बेजुबानों के साथ बर्बरता लगातार हो रही है। आप रहिए हमारे साथ, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.